हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे। तो मैं इस एडिटोरियल का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा विथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। ये वर्ड्स काफी एडवांस होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो एडिटोरियल का हेडलाइन है सेफ्टी एंड पीटी। सेफ्टी का मतलब तो आपको सबको पता है, सुरक्षा। पीटी का मतलब होता है धार्मिकता, धर्म से संबंधित। तो ये एडिटोरियल बेसिकली धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से संबंधित है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सेंस ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस का यहाँ पे मतलब है न्याय, यानी कि निष्पक्षता। न्याय निष्पक्षता कुछ भी बोले, सेंस तो एक ही जाएगा। सेंस का यहाँ पे मतलब है एहसास या समझ। तो निष्पक्षता की समझ या न्याय की समझ। मस्ट ड्राइव द कैपिंग। ड्राइव का यहाँ पे मतलब होता है प्रेरित करना। किस चीज को प्रेरित करना? लिमिट को। कैपिंग का मतलब है यहाँ पे सीमा को। तो सीमा को प्रेरित करना। और यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करके बताया गया है स्ट्रॉन्ग सजेशन को। देखिए, मस्ट के बहुत सारे यूज हैं, उसमें से एक यूज है कि स्ट्रॉन्ग सजेशन बताना। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि उन्हें प्रेरित करना चाहिए, यानी कि ये जो फेयरनेस है, न्याय की जो समझ है, जरूर प्रेरित करना चाहिए सीमाओं को। किसकी सीमाओं को? विजिटर्स की, यानी कि आगंतुकों की सीमाओं को प्रेरित करना चाहिए ये न्याय की समझ या निष्पक्षता की समझ। कहाँ पे? टू रिलीजियस साइट्स में, यानी कि धार्मिक स्थलों में। तो धार्मिक स्थलों में जो आगंतुक हैं उनकी सीमाओं को मस्त ड्राइव करना चाहिए, यानी कि प्रेरित करना चाहिए। तो बेसिकली आजकल क्या होता है कि किसी भी रिलीजियस साइट्स में कोई भी सीमा नहीं है आगंतुकों की। वो कोई कितना भी सीमा पे आ सकता है पर्टिकुलर समय पे। जैसे कि आपने अभी अभी कुछ जगह भगदड़ भी सुना होगा मंदिरों पे, तो वहां पे कोई सीमा नहीं होती कि कितने लोग आ सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। तो इस बारे में ही इस एडिटोरियल में बात की गई है कि एक कैपिंग होनी चाहिए, यानी कि एक सीमा होना चाहिए। और इस सीमा को जरूर प्रेरित करना चाहिए एक सेंस ऑफ फेयरनेस, यानी कि न्याय की समझ। और यहाँ पे आप टर्म्स याद कर सकते हैं। पीटी, जिसका मतलब होता है धार्मिकता, धर्म से संबंधित। कैप का मतलब होता है सीमा निश्चित करना, और यहाँ पे कैप अपने जीरन फॉर्म पे है। कैपिंग, जिसका मतलब भी होता है सीमा निश्चित करना। तो सीमा निश्चित करने की स्थिति को ड्राइव मिलना चाहिए। फेयरनेस का मतलब होता है न्याय या औचित्यता, आप बोल सकते हैं। निष्पक्षता भी बोल सकते हैं, फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता भी होता है। साइट्स का मतलब होता है स्थलें। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक स्थलें। चलिए अब मेन एडिटोरियल पे आते हैं। डिस्पाइट। डिस्पाइट प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस की शुरुआत की गई है। तो डिस्पाइट प्रीपोजिशन का मतलब होता है के बावजूद, और प्रीपोजिशन अपने साथ लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट। द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब होता है सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग। तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग होने के बावजूद। हु। अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन नाउन के बारे में बता रहा है एक्स्ट्रा डिटेल। ये है यहाँ पे हमारे नाउन, ठीक है। तो इन नाउन यानी कि इतने सारे जो लोग हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, वो यानी कि जो throng the Tirumala temple in Tirupati every year for the Vaikunt Ekadashi celebrations, और कॉमा यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन से इस कॉमा तक, ये है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का काम होता है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे नाउन क्या है? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग। तो ये भीड़ के बारे में, यानी कि सैकड़ों और हजारों में जितनी भी संख्या है उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे स्टैम्पेड्स। तो अगर हम सेंस देखें, सेंटेंस का एक्चुअली सेंस, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना, डिस्पाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्टैम्पेड एट द वर्ल्ड रिनाउंड हिल टेम्पल हैव बीन रेयर। तो यहाँ से आपको सेंस आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं नाउन के बारे में, हु से लेके यहाँ तक कॉमा तक, ठीक है। तो हम पहले इसे सेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के होने के बावजूद स्टैम्पेड यानी कि भगदड़। कहाँ पे भगदड़? एट द वर्ल्ड रिनाउंड हिल टेम्पल। कहाँ पर? विश्व विख्यात। रिनाउंड का मतलब होता है विख्यात। तो विश्व विख्यात पहाड़ की मंदिर में हैव बीन रेयर, यानी कि दुर्लभ है, यानी कि दुर्लभ रहा है। तो हजारों और सैकड़ों की संख्या में होने के बावजूद भगदड़, वो भी विश्व विख्यात पहाड़ी मंदिर में दुर्लभ रहा है। अब ये भीड़ के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये भीड़ कौन है? जो थ्रोंग करती है, यानी कि इकट्ठा होती है, उमड़ती है।
तो भीड़ का उमड़ना को थ्रोंग कहते हैं, ठीक है। तो भीड़ का इकट्ठा होना भी थ्रोंग कहलाता है। तो जो यानी कि सैकड़ों और हजारों में संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं कहाँ पे, तिरुमला टेम्पल में, जो कि कहाँ पे है, तिरुपति में है। हर साल, तो हर साल तिरुपति में है, जो तिरुपति में है वहां पे तिरुमला टेम्पल पे इकट्ठा होते हैं हजारों और सैकड़ों में लोग। किस लिए? फॉर वैकुंठ एकादशी सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन का मतलब पर्व या त्योहार। तो वैकुंठ एकादशी पर्व या त्योहार के लिए इकट्ठा होते हैं तिरुमला टेम्पल में, जो कि कहाँ पे है, तिरुपति में है, हर साल। और यहाँ पे आगे हम पढ़ चुके हैं स्टाम्पेड, ठीक है। तो इतने सारे लोगों के उमड़ने के बावजूद स्टाम्पेड यानी कि भगदड़ बहुत ही रेयर है, यानी कि दुर्लभ होता रहा है। हाउएवर, अब यहाँ पे हाउएवर का यूज करके बताया कॉन्ट्रास्ट को, यानी कि पहले तो अच्छा अच्छा बता दिया कि यहाँ पे स्टैम्पेड नहीं होता है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हुआ है। देखिए, हालांकि द ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक का यहाँ पे मतलब है दुखद घटना, तो द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑन जनवरी 8, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया डेट को, जनवरी 8 को। तो हर डेट को बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं, जनवरी 8, जनवरी 10 और व्हाटसोएवर यू वांट। ओके। तो दुखद घटना 8 जनवरी को अंडरस्कोर्स का मतलब यहाँ पे रेखांकित करती है। तो ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है यानी कि दुखद घटना हुई है, वो रेखांकित करती है, किस चीज का रेखांकित करती है, द नीड का यानी कि आवश्यकता का, टू रीथिंक crowd management strategies at religious pilgrimage sites। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थयात्री, तीर्थयात्री स्थलों में। कौन से तीर्थयात्री? धार्मिक तीर्थयात्री स्थलों में भीड़ के प्रबंधन की रणनीतियों का रीथिंक करने की जरूरत को ये अंडरस्कोर करती है, यानी कि रेखांकित करती है, ये ट्रेजिक इंसिडेंट यानी कि दुखद घटना जो कि 8 जनवरी को हुई थी। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, थ्रॉन्ग जिसका मतलब होता है भीड़ का उमड़ना या भीड़ का इकट्ठा हो जाना। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़, वायलेंट बिहेवियर ऑफ क्राउड्स। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, दुर्घटना। अंडर स्कोर्स का मतलब होता है रेखांकित करना या बल देना, जोर देना। क्राउड का मतलब होता है भीड़। रिलीजियस का मतलब तो हम पढ़ चुके हैं, धार्मिक। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थयात्री। साइट्स का मतलब होता है स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एन एडिटोरियल, जैसा कि, एस का यहाँ पे मतलब है जैसा कि, एक एडिटोरियल यानी कि संपादकीय, जैसा कि एक संपादकीय इन दिस डेली। डेली का यहाँ पे मतलब है न्यूज़पेपर से, जो न्यूज़पेपर डेली छपते हैं, जैसे कि हिंदू, तो हिंदू अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे दिस डेली करके, ठीक है। तो इस डेली यानी कि इस न्यूज़पेपर में, हिंदू न्यूज़पेपर में, जैसे कि संपादकीय इस न्यूज़पेपर में ऑन दिसंबर 27-24, तो 27 दिसंबर को 2024 को छपी थी। नोटेड, नोटेड का यहाँ पर मतलब है ध्यान दिलाना, नोट का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नोटेड जिसका मतलब होता है ध्यान दिलाना, ठीक है। तो जैसे कि इस संपादकीय ने, जो कि हिंदू में छपी थी 27 दिसंबर को, ध्यान दिलाई कि इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिलीजियस स्टैम्पेड्स ग्लोबली। इंडिया हैज, अब यहाँ पे हैज के बाद कोई भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं आई है, डायरेक्ट आया है यहाँ पे एडजेक्टिव और उसके बाद आया है नंबर यानी कि नाउन, ठीक है। तो हैज के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आते हैं तो उसका मतलब है कि हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है होना, ठीक है। तो भारत के पास है क्या है, सबसे अधिक संख्या में रिलीजियस स्टैम्पेड होते हैं ग्लोबली। तो भारत के पास यानी कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या में धार्मिक भगदड़ होते हैं विश्व स्तर पर देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा, तो इस ब्यूरो की डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, तो इस ब्यूरो डाटा के अनुसार बिटवीन 1996 एंड 2022, 1996 से 2022 के बीच, ओवर 3000 लाइव्स, ओवर का यहाँ पे मतलब है से अधिक, तो 3000 से भी अधिक जीवन वर लॉस्ट, लॉस यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म पे, वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वो भी पैसिव फॉर्म पे। तो 3000 से भी ज्यादा लाइफ को लॉस कर दिया गया है इन स्टैम्पेड, भगदड़ में। कहाँ पे? एट रिलीजियस इवेंट्स नेशनल वाइड, राष्ट्रीय स्तर पर। दिस स्टैटिक्स, यहाँ आंकड़े, स्टार्कली, स्टार्कली का यहाँ पे मतलब है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, साफ साफ। तो यहाँ आंकड़े साफ साफ हाईलाइट करते हैं यानी कि प्रकाश डालते हैं। किस चीज पर प्रकाश डालते हैं? द नीड के ऊपर, यानी कि आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। किस चीज की आवश्यकता? फॉर सिस्टमेटिक
चेंजेस, प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता पर वो प्रकाश डालते हैं ये आंकड़े। और ये बदलाव किस पर होना चाहिए? इन द वे, एक तरीकों में, लार्ज स्केल गैदरिंग, ये प्रणालीगत बदलाव उन तरीकों में होना चाहिए जो लार्ज स्केल गैदरिंग करते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर समारोह करते हैं। आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड, तो बड़े स्तर पर ये समारोह ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज जैसे किए जाते हैं, उनके तरीकों पर प्रणालीगत बदलाव की मांग को प्रकाशित किया है इस स्टैटिक्स ने, यानी कि इस आंकड़े ने। ऑर्गेनाइज का यहाँ पर मतलब होता है आयोजन करना, और मैनेज का यहाँ पर मतलब है प्रबंधन करना। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। डेली, जिसका मतलब होता है न्यूज़पेपर, जो कि दैनिक न्यूज़पेपर आता है उसे ही डेली कहते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। स्टार्कली का मतलब होता है क्लियरली, साफ साफ। गैदरिंग्स का मतलब होता है समारोह या पब्लिक जमावड़ा। लार्ज स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति स्टैम्पेड, और यहाँ पे कॉमा, और ये कॉमा कहाँ तक है? यहाँ तक। तो इन दोनों कॉमा के थ्रू स्टैम्पेड के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। लेकिन हम सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ेंगे ताकि सेंटेंस समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो तिरुपति स्टैम्पेड है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। स्टैम्पेड है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। वास, वास है यहाँ पे हमारा मेन वर्ब। तो तिरुपति स्टैम्पेड यानी कि तिरुपति का भगदड़ था। क्या था? डिस्पाइट द एक्सटेंसिव अरेंजमेंट, व्यापक, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, व्यापक अरेंजमेंट के होने के बावजूद तिरुपति भगदड़ था। बाय द तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और ये अरेंजमेंट किसके द्वारा था? टीटीडी इस संस्था के द्वारा और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के द्वारा ये व्यापक अरेंजमेंट किया गया था, उसके बावजूद तिरुपति स्टैम्पेड हुआ था। अब हम स्टैम्पेड के बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये स्टैम्पेड जो रिजल्टेड इन 6 devotees पासिंग अवे, जिससे परिणाम स्वरूप, यानी कि इस स्टैम्पेड में परिणाम स्वरूप 6 भक्तों की मौत हो गई है। एंड पासिंग अवे का मतलब होता है मौत होना, ठीक है। एंड इंजुरीज टू ओवर 40 अदर्स, और इंजुरीज यानी कि उन्हें चोट आई है 40 से भी ज्यादा अलग अदर, यानी कि अदर डिवोटीज। तो 40 से ज्यादा भक्तों को चोट आई है और छह छह लोग खत्म हो गए हैं, मृत्यु हो गई है उनकी इस स्टैम्पेड के परिणाम स्वरूप। एलोबरेट क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म, एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत भीड़ नियंत्रण तंत्र, फिर कॉमा, सच एस, उदाहरण के लिए, अ वेल डिस्पर्स्ड, वेल डिस्पर्स्ड का यहाँ पे मतलब होता है कि चारों तरफ फैला होना, अच्छी तरीके से फैला होना। क्या चीज फैला होना? टोकन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, अच्छे से फैले हुए टोकन वितरण रणनीति। एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ ओवर 300 पुलिस पर्सनल, और डिप्लॉयमेंट करना, यानी कि डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती करना। तो 3000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की तैनाती और अच्छी तरीके से फैले हुए टोकन वितरण रणनीतियां एंड अदर स्टाफ एंड वॉलंटियर्स वर इन प्लेस फॉर द 10 day वैकुंठ द्वारा दर्शन। और अन्य कर्मचारी एंड वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। तो अन्य कर्मचारी और स्वयं सेवक और 3000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वर इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है सही पोजीशन में। तो सही प्लेस, सही पोजीशन में था इनका डिप्लॉयमेंट, तैनाती फॉर 10 days, 10 दिन के लिए। तो इसमें पहले बताया है कि एलोबरेट क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म, फिर कॉमा लगाकर इस मैकेनिज्म के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता दिया कि क्या क्या है, जैसे कि अच्छे से फैला हुआ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, यानी कि अच्छे से फैला हुआ टोकन वितरण रणनीति, और तैनाती करना 3000 से भी ज्यादा पुलिस पर्सनल को, अन्य स्टाफ्स को और स्वयं सेवकों को वो भी। और ये डिप्लॉयमेंट कैसा था? इन प्लेस था। इन प्लेस का मतलब होता है सही पोजीशन में थे। तो इनका डिप्लॉयमेंट सही पोजीशन पे था। किसके लिए था? फॉर 10 days वैकुंठ द्वारका दर्शन के लिए। तो 10 दिन के वैकुंठ द्वारा दर्शन के लिए ये डिप्लॉयमेंट सही था। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। एक्सटेंसिव, जिसका मतलब होता है व्यापक, विस्तृत। एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत, यहाँ पे भी एलोबरेट का मतलब विस्तृत होता है। वेल डिस्पर्स का मतलब होता है चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला होना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक।
इन प्लेस का मतलब होता है सही पोजीशन पे होना, अपनी सही पोजीशन पे होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन दिलेस के बावजूद, किसके बावजूद? जैसे कि हमने ऊपर बात की पुलिस डिप्लॉयमेंट के बावजूद, इतने सारे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के बावजूद, तो के बावजूद व्हाट हैव अपीयर्स टू बी मिस कम्युनिकेशन, जो प्रतीत होता है, व्हाट अपीयर्स प्रतीत होता है, मिस कम्युनिकेशन यानी कि गलत फहमियां, तो गलत फहमी प्रतीत होती है कहाँ पर? एट वन ऑफ द सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स में से एक पर गलत फहमी प्रतीत होती है। इन द सिटी, और ये सेंटर्स कहाँ के? शहर के, तो शहर के बहुत सारे सेंटर्स में से एक सेंटर्स में गलतफहमी प्रतीत होती है। टू हैंडल अ सर्च इन डिवोटीज, अ सर्च, सर्च का यहाँ पर मतलब है भीड़ का बढ़ना, ठीक है, तो डिवोटीज की भीड़ का बढ़ना यानी कि भक्तों के भीड़ के बढ़ने को हैंडल करने का यानी कि उन्हें संभालने का मिस कम्युनिकेशन हो गया था एक सेंटर में। और यहाँ पे भीड़ का बढ़ा, कहाँ कहाँ पे भीड़ बढ़ा था? एट अ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, एक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टोकन वितरण केंद्र पर भीड़ बढ़ा था। उसे संभालने के लिए शहर के बहुत सारे केंद्र में से एक केंद्र में गलतफहमियां प्रतीत होती है या दिखती है। सीम्स, सीम्स यहाँ पे किसके लिए आया है? इस सिचुएशन के लिए है, और सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, तो ये जो सिचुएशन है वो प्रतीत होती है कि उस सिचुएशन से प्रतीत होता है कि टू हैव ट्रिगर्ड केओस एंड पैनिक। ट्रिगर्ड का यहाँ पे मतलब है उकसाना या कारण बनना, किस चीज का कारण बनना या उकसाना? केओस को, अराजकता को, और दहशत को। पैनिक का मतलब होता है दहशत, ठीक है, तो अराजकता और दहशत को फैलाने के लिए या उसे उकसाने के लिए ये कंडीशन ही प्रतीत होती है, यानी कि ऊपर जिसके बारे में हमने बात की। द प्रोब, जांच पड़ताल, प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल। डेट, डेट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बता रहा है नाउन प्रोब को, जांच पड़ताल को। तो जांच पड़ताल जो चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अनाउंस, जो या जिसे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया यानी कि घोषणा की, तो ऐसा तो एक जांच पड़ताल जिसकी घोषणा की है चीफ मिनिस्टर ने। वुड, वुड यहाँ पे करेगा, क्या करेगा? शेड मोर लाइट, शेड लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, तो और प्रकाश डालेगा ऑन वेयर द लैप्स अकर्ड, लैप्स का यहाँ पर मतलब है खामियां या कमी, तो कहाँ पर कमी हुई, अकर्ड का मतलब है होना, तो कहाँ पर कमी हुई उस पर प्रकाश डालेगा ये प्रोब, जिसको चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया यानी कि जिसकी चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा प्रोब है यहाँ पे सब्जेक्ट। प्रोब के बाद यहाँ पे प्रोब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए आया है रिलेटिव प्रोनाउन डेट, और रिलेटिव प्रोनाउन डेट से लेके अनाउंस तक यहाँ पे है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जनरली एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, यानी कि नाउन के रूप में नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल ऐड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी नाउन को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड किया है रिलेटिव क्लॉज ने, यानी कि ये जो प्रोब जिसे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। वुड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का हमारा मेन वर्ब क्या है? सेड है, ठीक है, मेन वर्ब सेड यानी कि प्रकाश डालेगा, और यहाँ पे वुड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो ये प्रोब जो कि प्रकाश डालेगा कि कहाँ पे कमी हुई है, और इस प्रोब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव क्लॉज के थ्रू कि इस प्रोब को जिसने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को अनाउंस किया है, यानी कि जिसे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, नॉनदिलेस जिसका मतलब होता है के बावजूद, मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है गलत फहमियां, गलत फहमी। सर्च का मतलब होता है वृद्धि, अचानक हुई वृद्धि, किसमें हुई थी? भक्तों में हुई थी, ठीक है, भक्तों की अचानक वृद्धि या भीड़। केओस का मतलब होता है भगदड़ या अराजकता। पैनिक का मतलब होता है दहशत। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल। शेड लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजेडी, त्रासदी, अनफोल्ड, फोल्डेड, तो अनफोल्ड यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे अनफोल्डेड, जिसका मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना, तो त्रासदी सामने आई है जस्ट वीक्स आफ्टर अनदर स्टैम्पेड लाइक सिचुएशंस, तो कब सामने आई है? मात्र सप्ताह के बाद आई है, किस चीज की? अनदर स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन, एक अन्य भगदड़ जैसी स्थिति के कुछ सप्ताह बाद आई है इन हैदराबाद, और ये सिचुएशन कहाँ हुआ था? अनदर स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन हैदराबाद में हुआ था जहाँ पे अल्लू अर्जुन की फिल्म लगी थी। तो ये त्रासदी आई है बस कुछ सप्ताह के बाद, जब पहली बार भगदड़ जैसा स्थिति हुआ था हैदराबाद में। वाइल, जबकि द टीटीडी, टीटीडी मतलब मंदिर प्रशासन, हैज बीन मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय,
मेक अफोर्ट्स का मतलब होता है अफोर्ट्स करना यानी कि प्रयास करना। तो टीटीडी जो कि मंदिर का प्रशासन है वो प्रयास करते आ रहा है ओवर द ईयर्स, वर्षों से। तो वर्षों से टीटीडी जो कि मंदिर प्रशासन है वो सराहनीय प्रयास करते आ रहा है क्या करने के लिए, टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस करने के लिए। यानी कि स्ट्रीमलाइन का यहाँ पे मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, सरल करना। ठीक है, तो सरल करना किसे, ऑपरेशंस को, यानी कि व्यवस्था को सरल करने के लिए प्रयास करते आ रहा है वर्षों से। और यहाँ पे ऑपरेशंस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं यहाँ पे, डैश से लेके इस डैश तक। ठीक है, तो ऑपरेशन, और इसे हम थोड़ा देर छोड़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मेन सेंटेंस को। तो स्ट्रीमलाइन किया यानी कि सुव्यवस्थित किया, सरल किया ऑपरेशन को। द स्केल एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द स्केल यानी कि पैमाना, और स्पॉन्टेनिटी यानी कि स्वच्छंदता, स्वाभाविकता, यानी कि जो नेचुरल है मन का बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो नेचुरल है, होना ही है उस कंडीशन पे। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो मानव बिहेवियर की स्वच्छंदता या उसकी पैमानता एट सच इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स में यानी कि ऐसे आयोजनों में डिमांड करती है, मांग करती है इनोवेटिव सॉल्यूशंस की, नवीनतम समाधानों की मांग करती है इस सिचुएशंस में। और यहाँ पे ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम एंड एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल। तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थे ऑपरेशन पे, और अतिरिक्त सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा कर्मचारी ड्यूरिंग पीक पीरियड्स। पीक पीरियड्स का मतलब होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ जिस समय होती है मंदिर में, उस समय पे, जैसे कि कोई मेन त्योहार पे, तो उस समय एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्सनल को बात की गई है ऑपरेशन में। और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम की बात की गई है ऑपरेशन पे। तो उसे सुव्यवस्थित करने का, सुचारू रूप से व्यवस्था करने का टीटीडी ने सराहनीय एफर्ट्स किया है वर्षों से। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टर्म्स याद कर सकते हैं, ट्रेजेडी जिसका मतलब होता है त्रासदी, कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है सुव्यवस्थित करना, सरल करना, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्वच्छंदता, स्वाभाविकता, इनोवेटिव का मतलब होता है नवीनतम, सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, पीक पीरियड का मतलब होता है उस समय जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सच आइडिया कुड इन्वॉल्व, तो एक ऐसा आइडिया यानी कि एक ऐसा विचार, कुड कर सकता है क्या, इन्वॉल्व यानी कि शामिल कर सकता है, प्रायोरिटाइजिंग पिलग्रिम्स हु हैव नेवर विजिटेड तिरुपति ओवर रिपीट विजिटर्स। तो इसमें कहना चाह रहा है कि प्रायोरिटाइज करना यानी कि प्राथमिकता देना पिलग्रिमेज को, यानी कि तीर्थयात्री को जो कि कभी विजिट नहीं किए यानी कि कभी नहीं आए हैं तिरुपति की तुलना में। ओवर क्या यहाँ पे मतलब है की तुलना में, प्रायोरिटाइजिंग ओवर की तुलना में, रिपीट विजिटर यानी कि जो बार बार आ चुके हैं तिरुपति में। ठीक है, तो उन तीर्थयात्री को प्राथमिकता देना शामिल हो सकता है जो बार बार आने वाले आगंतुकों की तुलना में कभी भी तिरुपति नहीं गए हैं। देयर बाय, इस प्रकार, इंश्योरिंग अ मोर इक्विटेबल दर्शन, सुनिश्चित होगा, इस प्रकार सुनिश्चित होगा क्या, एक अधिक इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत दर्शन सुनिश्चित होगा। वीआईपी दर्शन, टू वीआईपी दर्शन को भी, टू का यहाँ पर मतलब है भी, नीड अ रीथिंक, तो वीआईपी दर्शन को भी जरूरत है रीथिंक करने की यानी कि पूरा पुनः विचार करने की। अ रोबस्ट डाटाबेस, एक मजबूत डाटाबेस, एंड अ रोस्टर सिस्टम, और एक रोस्टर सिस्टम, कुड हेल्प, हेल्प कर सकती है यानी कि सहायता कर सकती है। तो ये दोनों चीज सहायता कर सकती है, रोबोस्ट डाटाबेस और रोस्टर सिस्टम क्या चीज में सहायता कर सकती है, रेगुलेट डिवोटी फ्लो एंड इंश्योर फेयरनेस। रेगुलेट यानी कि नियमित करने में, विनियमित करने में, किसे, डिवोटी यानी कि भक्तों के फ्लो को यानी कि उनके बहाव को, और यह सुनिश्चित कर सकती है फेयरनेस को यानी कि न्याय संगतता को भी सुनिश्चित कर सकती है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, देयर इज अ नीड टू कंसिडर द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द तिरुमला हिल्स। इसके अलावा एक जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में ध्यान देने की जरूरत है। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पर्यावरणीय, पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि और ये पर्यावरण प्रभाव किसमें, तिरुमला हिल्स में। ठीक है, तो तिरुमला के पहाड़ों में पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे तिरुमला हिल्स के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा से, विच आर अ पार्ट ऑफ अ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये तिरुमला हिल्स किसका पार्ट है, शेषाचलम
बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं। पिलग्रिम, इसके बारे में हम शायद ऊपर भी बात कर दिए, जिसका मतलब होता है तीर्थयात्री। इक्विटेबल का मतलब होता है समान, समान रूप से। रोबोस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोस्टर सिस्टम, इसका हिंदी मतलब तो नहीं होता है, इसका हिंदी का मतलब आपको जानना भी नहीं चाहिए। रोस्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें चुनने की एक व्यवस्था होती है। आप इतना बस समझ सकते हैं कि ये चुनने की एक व्यवस्था होती है। कई बार रिजर्वेशन भी इसी के थ्रू चुना जाता है। जब रिजर्वेशन के थ्रू किसी को प्रमोशन दिया जाता है ना, तो रोस्टर सिस्टम का यूज भी करते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है विनियमित करना। डिवोटी का तो हम जान चुके हैं, भक्त। फेयरनेस का मतलब होता है न्याय या निष्पक्षता। इकोलॉजिकल का मतलब होता है पर्यावरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोविंग एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। ग्रोविंग यानी कि बढ़ता हुआ, क्या बढ़ता हुआ? एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव की गतिविधि संबंधी। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव की गतिविधि संबंधी। तो मानव की गतिविधि संबंधी दबाव का बढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ मानव की गतिविधि दबाव। स्टेम फ्रॉम, स्टेमिंग फ्रॉम का मतलब होता है उत्पादित होना या उपज होना, विकसित होना। तो ये प्रेशर है, किससे विकसित होता है? डिफॉरेस्टेशन से, अर्बनाइजेशन से और मैसिव फुटफॉल से। मैसिव का मतलब यहाँ पे है भारी संख्या में, फुटफॉल का मतलब है आवाजाही। तो भारी संख्या में आवाजाही, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन का नाश, और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इनसे प्रेशर बढ़ता है। मानव की गतिविधि में दबाव आता है, मानव की गतिविधि दबाव। तो मानव की गतिविधि दबाव में वृद्धि होती है। पोस, तो ये वृद्धि, ये जो प्रेशर है वो पोस करता है यानी कि क्रिएट करता है, बनाता है। क्या बनाता है? अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। अब देखिए फ्रेंड्स, पोस का यूज जनरली हम नेगेटिव टर्म के रूप में करते हैं, जैसे कि पोस अ ट्रीट, पोस अटैक, पोस अ फियर। तो इस तरीके से पोस का यूज करते हैं हम नेगेटिव टर्म में। तो पोस यानी कि वृद्धि करता है, यानी कि क्रिएट करता है किस चीज का? एक खतरे का। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण खतरे का निर्माण करता है या बनाता है ये प्रेशर। किस पर बनाता है ये प्रेशर खतरा? टू इट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इसके बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीव विविधता। जीव विविधता के ऊपर प्रेशर महत्वपूर्ण खतरा बनाता है। बैलेंसिंग, संतुलित करना। किसे संतुलित करना? ह्यूमन नीड्स को, मानव के आवश्यकता को संतुलित करना। टू कनेक्ट विद द डिवाइन, जोड़ना। किससे जोड़ना? डिवाइन से, यानी कि ईश्वर से जोड़ना। तो ह्यूमन नीड्स को ईश्वर से जोड़ना। विथ द इम्पेरेटिव टू प्रिजर्व नेचर। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना, नेचर का मतलब पर्यावरण। तो पर्यावरण को संरक्षित करना विद द इम्पेरेटिव, अनिवार्यता के साथ, यानी कि प्रकृति के संरक्षण की अनिवार्यता के साथ ईश्वर से जुड़ने की मानवीय आवश्यकता को संतुलित करने के लिए रिक्वायर्स है, आवश्यकता है। क्या चीज की आवश्यकता है? इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस की। इनोवेटिव का मतलब होता है नवीनतम, और सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, टिकाऊ। अप्रोचेस का मतलब दृष्टिकोण। तो संतुलित करने के लिए नवीनतम और टिकाऊ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दिस कुड इंक्लूड, दिस, अब यहाँ पे दिस किसके लिए आया है? अप्रोचेस के लिए आया है। तो इनोवेटिव और सस्टेनेबल अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण जिसमें शामिल है, तो दिस कुड, जिसमें शामिल हो सकता है। क्या शामिल हो सकता है? कैपिंग द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एवरी डे। कैपिंग का मतलब होता है लिमिट करना, सीमित करना। किसको सीमित करना? संख्या को। किसके? पिलग्रिम्स के, श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों के। तो तीर्थयात्रियों के, श्रद्धालुओं के संख्या को सीमित करना हर रोज। तो हर रोज पर्टिकुलर संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है। और इसमें क्या शामिल है? प्रमोटिंग वर्चुअल दर्शन एक्सपीरियंस, और प्रमोट करना चाहिए यानी कि बढ़ावा देना चाहिए वर्चुअल दर्शन को, यानी कि टीवी के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या कहीं दीवार पे बड़े टीवी के थ्रू दर्शन करवाने को, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। एंड, और इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टर कन्वर्सेशन पॉलिसीज, और इन्फोर्स करना यानी कि लागू करना। क्या? स्ट्रिक्टर यानी कि कड़ा, कन्वर्सेशन यानी कि वाद संवाद की पॉलिसी को, यानी कि नीतियों को। तो कड़े वाद संवाद की नीतियों को इन्फोर्स करने यानी कि लागू करना, ताकि दोबारा से मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी ना हो। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, इसका मतलब होता है मानव गतिविधि संबंधी। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है उत्पत्ति होना, उपज होना, किसी से उपज होना। तो ये प्रेशर स्टेम फॉर यानी कि उत्पत्ति होता है, डेवलप होता है किससे? डिफॉरेस्टेशन से, यानी कि वन के समाप्ति से, अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण से,
और मैसिव फुटफॉल से, फुटफॉल का मतलब होता है आना जाना और मैसिव का मतलब होता है व्यापक, बड़े पैमाने पर आना जाना, आवागही। पोस्ट का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, जनरली नेगेटिव चीज को क्रिएट करना, जैसे कि डर, खतरा, इस टाइप के। थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधताकरण या जैव विविधता। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्यता। डिवाइन का मतलब होता है भगवान, ईश्वर। अप्रोचेस का मतलब होता है दृष्टिकोण। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, टिकाऊ। स्ट्रिकर का मतलब होता है बहुत ही कड़ा। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वाद संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोबरेटिव एफर्ट्स, एक सहयोगात्मक प्रयास। कोलोबरेटिव का मतलब सहयोगात्मक और एफर्ट्स का मतलब प्रयास। तो एक सहयोगात्मक प्रयास किसके बीच? बिटवीन रिलीजियस एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच, धार्मिक और सरकारी प्राधिकरण के बीच। अथॉरिटीज का मतलब होता है प्राधिकरण या सरकार के बीच। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स एंड द पब्लिक, तो सहयोगात्मक प्रयास किसके बीच? धार्मिक और सरकार के अथॉरिटीज के बीच, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के बीच और पब्लिक के बीच इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब आवश्यक है। टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का यहाँ पर मतलब है ढांचा। तो बनाने के लिए क्या? ढांचा बनाने के लिए आवश्यक है। और ये फ्रेमवर्क के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, जो प्रायोरिटाइज करेगा सेफ्टी, जो प्राथमिकता करेगा सेफ्टी को, एक्सेसिबिलिटी को, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा को, एक्सेसिबिलिटी का मतलब पहुंच को, एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन को, पर्यावरणीय सुरक्षा को, संरक्षण को भी प्रायोरिटाइज करेगा, यानी कि प्राथमिकता देगा। ऐसे रेखा फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, उसको बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक, फ्रेमवर्क ढांचा, व्यवस्था, एक्सेसिबिलिटी पहुंच, इकोलॉजिकल तो हम आगे भी देख चुके हैं, पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी बोल सकते हैं, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।